जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। आज सूक्त 4 12वां मंत्र। ओम अंधं तमे प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इवते तमो ये विद्यायामृतः। रहे अविद्या के निकट अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति शुश्रुम धीराणाम येन तत्वीचचिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या दे, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उप्यम से अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृत अश्नुते। विद्या को और अविद्या को जो सत्य जानते दोनों को कर पार अविद्या से मृत्यु विद्या से अमृत प्राप्त करते। जी तो मंत्र 12 इसका जो भी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ओम अंधम तमे प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैवते तमो ये विद्यायामृतः। मंत्रार्थ अविद्याम अर्थात अविद्या को उपासते उपासना करते हैं, अंधम अंधकार, तमें इच्छा दुख अंधकार में प्रविशन्ति प्रविष्ट होते हैं, ये अर्थात जो विद्यायाम विद्या में, ऊ का अर्थात ही ततः रत रहते हैं, ते वे ततो उससे, भूय अधिक, तमो अंधकार में। भावार्थ विद्या का अर्थ है विद्यमान जानने योग्य तथा अविद्या का अर्थ है ना जानने योग्य अविद्यमान। वास्तव में जानने योग्य तो परम चेतन सत्ता परमात्मा ही है। परम लक्ष्य वास्तविक विद्या का तो उसे जानना ही है। उसकी उपासना से अंधकार मिल सकता है, यह बात तो समझने योग्य है। संसार में जीवन निर्वाह के लिए अध्यात्म के साथ ही संसारिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। यदि संसार की उपेक्षा कर दे तो तथा परमात्मा की उपासना में ही लीन हो जाए तो यह भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकेगा। अतः जीवन यापन कठिन हो जाएगा, अंधकार अनुभव होने लगेगा। इसी तरह केवल संसारिक लाभ हानि में रत रहने से भी जीवन में वास्तविक शांति नहीं मिल सकती है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। विशेष विद्या और अविद्या शब्द वेद में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। वी तथा ए उपसर्ग है। वी का अर्थ होता है विशेष के साथ विपरीत भी होता है। ए का अर्थ नहीं होता है। द्या शब्द का अर्थ रखता व्यापक अर्थ रखता है। वेद में द्युत शब्द का भी बहुत प्रयोग मिलता है। द्यु शब्द का अर्थ अभिगमन करना, सम्मुख जाना, आगे जाना है। तृत धातु का अर्थ प्रकाश करना है। द्यु शब्द में दोनों धातुओं के अर्थ माने जाते हैं। धा धे धातु का अर्थ मिलकर तिरस्कार करना है। विद्या शब्द का अर्थ विशेष तिरस्कार अथवा तिरस्कार से विलग होकर भी हो सकता है। व्यापक अर्थ में विद्या शब्द में विद अर्थात जानना, रहना, विद्यमान होने के साथ ही द्यु द्युत ध्या धे धातु के अर्थ भी समाहित होते हैं। तो निरुक्त में अंध का अर्थ है अंधकार होना, तमे यानी अंधकार होना, इच्छा करना, दुख होना। प्रविशन्ति में विष का अर्थ है प्रवेश करना, प्रयोग उपसर्ग है। विद्या में विद्या धातु का अर्थ है जानना। रता का अर्थ है, रता में रम धातु है जिसका अर्थ है रमना, प्रसन्न करना। उपासते में वही आस धातु है जिसका अर्थ है बैठना। तो किसी साथी के इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो रखिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बताओ। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि वेद तो हमें कह रहा है कि आध्यात्म के साथ साथ सांसारिक ज्ञान भी लेना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जो संसार है ये हमें दुखों की ओर लेके जाता है, जैसे घर परिवार हो गया, समाज हो गया। तो अगर ये दुख की ओर ले जाता है तो वेद हमें ये क्यों कह रहा है कि संसारिक ज्ञान भी लेना चाहिए? जो वेद कह रहा है वह वेद की बात है।
और जो ये अवैदिक वेद विरोधी बाबा जी कह रहे हैं ये उनकी बात है। दोनों को घालमेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए वेद मूल है, वेद प्रमाण है, हम वेद को मानते हैं। वेद जो कह रहा है हम उसको मानेंगे, जो वेद विरोधी है वो उसको मानेंगे। पुराण वाले पुराण की बात मानेंगे, पुराण वाले पुराण की बात मानेंगे। हम लोग वैदिक हैं, हम वेद की बात मानेंगे। ठीक जी, अर्थात ये मान लिया जाए कि जो सांसारिक चीजें हैं ये हमें दुख की ओर नहीं धकेलती है अगर हम इनमें लीन नहीं होते हैं तो। जी हाँ, वेद ने सदैव संतुलन की बात की है, एक तरफा की बात नहीं की। देखिए यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने विद्यालयों में इतना अंश लिखा देखा होगा, सुना होगा लोगों से, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या द्वारा अमृत प्राप्त होता है। केवल इतनी बात बताई जा रही है। तो ये अधूरा शब्द है। ये पूरा सूक्त जो पुलकित जी ने पढ़ा, इस पूरे सूक्त के सबसे अंत में इतना आएगा, विद्या अमृतम अश्नुते। तो विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु विद्या के द्वारा अमृत कैसे प्राप्त होता है, ये पूरे सूक्त में 3 मंत्र हैं जिसमें हमको समझाया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद की इकाई सूक्त है। जब आप पूरा सूक्त पढ़ेंगे तभी इसका वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। आधी लाइन लेकर भाग जाएंगे तो अनर्थ हो सकता है। ये कई प्रसंग ऐसे हैं कि आधी बात कहकर अनर्थ हो जाता है। तो हमको पूरा सूक्त पढ़ना है, पूरे सूक्त की पूरी बात समझनी है। वो कह रहा है कि विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद वेदो हयंसः, विद्या को और अविद्या को दोनों को जानना है। यदि एक की उपेक्षा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसके पहले वाले सूक्त में भी कहा गया था, संभूतिम चा विनाशम चा, जो संभूति है पूरी तरह से सम्यक होता है वो तो हमें जानना ही जानना है, परंतु जिसे हम सामान्य रूप से विनाशशील मानते हैं, जो संभूत नहीं है, असंभूत कहा गया है पहले मंत्र में उसमें, तो जो असंभूति है अर्थात संभूत नहीं है उसको भी जानना है कहा गया है। तो हमें दोनों पक्षों को जानना होगा, जो अच्छा है वो जानना है, जो अच्छा नहीं है वो भी जानना है। इसीलिए जानना है कि हम उससे बच सके। यदि हमें बुराई से बचना है तो उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए कि किस वस्तु में क्या हानि है। ये हमें जानकारी होगी तभी तो उससे बच पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि संतुलन रखें। जो अविद्या है, जो वो परम सत्य परम अध्यात्म की बात नहीं करता है, जो सांसारिक जानकारी है वो आवश्यक है। यदि वो नहीं होगा तो जीवन यापन ही नहीं होगा। जीवन नहीं होगा तो फिर अध्यात्म की बात, ईश्वर की बात हम करेंगे कैसे? कहते साहब ये शरीर तो ऐसा है, ये है, इसका क्या करना? तो कहा भैया ऐसा करो, ये शरीर छोड़ दो, फिर बताओ तुम्हें क्या बताना है। ये जो तुम प्रवचन दे रहे हो, ये शरीर तो नासवान है, शरीर तो व्यर्थ है, शरीर की सेवा में क्या लगे हो, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान क्यों जुटाना है, तो इस शरीर को छोड़ दो, फिर बोलो जरा ये प्रवचन दो हमें। तो वो तो संभव नहीं है। तो जब तक शरीर है तभी तक तो हम अध्यात्म की साधना करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। ये शरीर ही तो सारे धर्म का साधन है। यदि हम इस शरीर को उचित पोषण नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, वस्त्र आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये शरीर ही नहीं बचेगा, जीवन नहीं बचेगा। जब जीवन नष्ट हो जाएगा तो हम साधना क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? यदि इसकी आवश्यकता न होती तो ईश्वर ने यह शरीर और उसकी आवश्यकताएं क्यों बनाई होती? तो ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए। आप देखते हैं चींटी भी अपना घर बनाती है अपने स्तर पर। नन्हा सा प्राणी है, उसे भी घर चाहिए होता है, उसे भी भोजन चाहिए होता है, और हमको भी चाहिए होता है। उससे परे नहीं है। हो सकता है कोई बाबा जी दावा करें कि वो बिना भोजन के जीवित रहते हैं, उनको दूर से प्रणाम कर लो, भैया आप रह सकते हो, लेकिन हम तो नहीं रह सकते। स्पष्ट, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। वेद हमको व्यवहारिक बनाता है, काल्पनिक संसार में जीना नहीं सिखाता। यह मूल मंत्र हमें सीख के चलना है। बोलिए आगे।
हाँ भाई, किसी और को कुछ कहना है? ये संभाल लिया करो, ये इस तरह का विराम नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी, किसी साथी का प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, आप अगला मंत्र ले लीजिए। जी, मैं अगला मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम अन्यत एव आहु विद्याय अन्यत आहु अविद्याय इति शुश्रुम धीराणाम येन तत्वीत चिरे। मंत्रार्थ विद्याया अर्थात विद्या का अन्यत अन्य एव ही आहु कहा गया है, अविद्याया अविद्या का अन्यत अन्यत अन्य आहु कहा गया है, इति अर्थात ऐसा धीरानाम धीर जनों से शुश्रुम सुना है, ये अर्थात जो ना अर्थात हमारे लिए तत् उसको विचिचिरे देखते हैं। भावार्थ विद्या हो या अविद्या हो स्वाभाविक रूप से दोनों के परिणाम भिन्न होते हैं। अनुभवी लोग हमें बताते हैं कि क्या करना उचित होगा। निरुक्त आहु में औपसर्ग वे धातु है जिसका अर्थ पुकारना, शब्द करना। विद्याया में विद धातु है जिसका अर्थ जानना। अविद्याया में विद धातु है, उपसर्ग है। उसके अलावा शुश्रुम में श्रो धातु है जिसका अर्थ सुनना, श्रवण करना, जाना। धीरानाम धी का अर्थ धारण करना, धैर्य होना। चचछेरे में चच का अर्थ बोलना, कहना, देखना। तो जिस भी साथी का प्रश्न हो पूछिए और साथ ही साथ सूक्त का पाठ भी कीजिए, तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहेंगी। विष्णु जी बोलेंगे? हेलो, नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः, बताएं। इस मंत्र के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। नमस्ते स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी स्वामी जी। अच्छा, आज आवाज में कुछ समस्या हो रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्यों, ये क्या बात पकड़ने में समस्या हो रही है? नहीं गुरुजी, बराबर आवाज आ रही है। कोमल, आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज कम है। नहीं, और लोगों से पूछ रहे हैं ना, उनको बताने दीजिए। कोमल जी, आप हमको सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ गुरुजी, अच्छी आवाज आ रही है। आवाज सही आ रही है। सही आ रही है आवाज। आपको आवाज सही मिल रही है? आपको आवाज? जी गुरुजी, सब आवाज सही आ रही है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोगों की समस्या उनकी स्थानीय हो सकती है। तो मैंने आप जहाँ पर हैं, हो सकता है वहाँ के उसमें कुछ समस्या हो। कोई कुछ लोगों को तो ठीक मिल रही है, हो जाता है, कभी कभी हमको भी नहीं मिल पाती है। तो बताएं, इस संदर्भ में किसी को कुछ बोलना हो? विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कुछ कहना चाह रहे हो तो बता सकते हैं। इस मंत्र के संदर्भ में कोई बात कहनी हो? मुझे आवाज नहीं आ रही साहब। अच्छा, आपको भी नहीं मिल पा रही? आपको कुछ कहना है? हमें आपकी आवाज मिल रही नहीं, गड़बड़ है। गुरुदेव, हमारे बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ठीक, बता दी, इनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये सब होगी, कोई बात नहीं। और किसी की बात कहनी हो, जिनसे बात संभव हो पाए, तो बोल सकते हैं। वल्लभ जी, आपका कुछ हो? बल्कि देखो भाई, कौन है जुड़े हुए? शशि शेखर जी, आपका कोई प्रश्न है? जी गुरुजी, नमो नारायण। नमो नारायण, बताएं। जी, आज मैं वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा और मैं इसका श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मतलब मंत्र पाठ करेंगे? जी जी, जान लें कि वेद में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं। तो वेद जी हैं तो मंत्र पाठ करते हैं।
जी जी। ये साहब पढ़िए, स्वागत है। ये 14वां पढ़ूं, 14वां मंत्र। कौन सा पढ़ना है इनको बताओ पुलकित। पूरा सूक्त पढ़ लीजिए, आप चाहे कोई सा भी सूक्त पढ़ लीजिए, 5 सूक्तों में से कोई एक सूक्त पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, आप कोई सकते हैं। मंत्र संख्या 12 पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए। अंधमा तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायां रताः। जी। उसमें काव्य अनुवाद भी है। जी, इसका भावार्थ ये हुआ कि जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार से घिर जाते हैं, और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार अज्ञान में फंस जाते हैं। ठीक बात है। इसमें एक काव्यानुवाद भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और 2 मंत्र और हैं इसी सूक्त में, वो भी पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें। नहीं है आज तो, अब आगे से और पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कहा गया है कि विद्या की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार अज्ञान में फंस जाते हैं। जी। तो फिर क्या मतलब, क्या उचित क्या है, क्या करना चाहिए? ये तीसरे मंत्र में, अगले मंत्र में बताया जाएगा। जी जी। क्या उचित है कि अभी आपने 12वां मंत्र पढ़ा है। जी जी। तो 13वां और 14वां मंत्र यही हम आपको बता रहे थे कि आप अभी भी जुड़े हैं या कुछ देर से जुड़े हैं? नहीं, अभी से ही जुड़े हैं। नहीं मतलब अभी भी आप आए हैं? हाँ, मतलब कल की क्लास भी किए थे थोड़ा देर, और आज भी अभी 10 मिनट से जुड़े हैं। 10 मिनट से भी जुड़े हैं। तो अभी जो हम लोगों ने बात की थी, कोमल जी ने प्रश्न किया था, आपने सुना था वो? नहीं गुरुजी। अच्छा, नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं है। यही बात कोमल जी ने वो प्रश्न किया था जो आप कर रहे हैं। जी। तो उस पर हम लोगों ने बात की है कि वेद हमको संतुलन सिखाता है। केवल हम अध्यात्म की उपासना करना चाहेंगे तो संभव नहीं है, हमें संसार की व्यवस्था भी संभालनी है, और केवल संसार में लगे रहेंगे तो भी जीवन तनाव में, दुख में रहेगा। जी। हमको संतुलन सिखाना है। विद्या का आशय है जो आध्यात्मिक विद्या है, ईश्वर की जानकारी है, उसको विद्या कहा गया है यहाँ पर। और अध्यात्म का आशय है सांसारिक विद्या से, कह लीजिए जानकारी जो भी है संसार की। जी जी। रहा है कि संतुलन की आवश्यकता है। आपको संसार में रहना है तो हमें अपने भोजन वस्त्र की व्यवस्था भी जुटानी है, उसके लिए सांसारिक कला कौशल भी सीखना है, सांसारिक लोक व्यवहार भी संभालना है, आपको परिवार भी देखना है, कार्य व्यापार भी देखना है, वह भी आवश्यक है। जी जी गुरुजी, समझ गया। नहीं चलेगा। जी जी। केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे, वो कलाओं में ग्रस्त रहेंगे, तो अध्यात्म और संसार का संतुलन चाहिए। वेद आपको ये सिखा रहा है। जी जी। ठीक। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, चलिए, एक अच्छी बात हुई आपने की, आप ऐसे जुड़े रहें, चर्चा करते रहें। जी जी गुरुजी, समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया मैं। तो और लोग कुछ कहना चाहें तो बताएं। हाँ, क्योंकि देखो इसी तरह से नए नए लोग सक्रिय हों, कुछ लोग उनको संकोच होता है, पता क्या बोले, लोगों को कैसा लगेगा। तो ये संचालक का दायित्व तो है कि कुछ लोगों को जो नए आपको लगे उनको नाम से उत्साहित कीजिए, वो बोलें, तो धीरे धीरे वो फिर उनकी झिझक खुल जाएगी, बोलने लगेंगे। जी गुरुजी। तो विष्णु जी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। अच्छा, नहीं है प्रश्न तो और किसी साथी का हो इन दोनों मंत्रों से संबंधित प्रश्न तो पूछिए। कोई नहीं है तो आप आगे एक मंत्र है जी 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 जी, तो मैं पढ़ देता हूँ 14वां मंत्र। ओम विद्याम च अविद्याम च यह तत् वेद उभ्यम च अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृत अश्नुते। विद्या को और अविद्या को जो साथ जानते दोनों को कर पार, अविद्या से मृत्यु विद्या से अमृत प्राप्त करते। मंत्रार्थ यह अर्थात जो
विद्याम विद्या को, च अर्थात और, अविद्याम अर्थात अविद्या को, उभयम अर्थात दोनों को, च का अर्थ साथ साथ, वेद का अर्थ जानता है विद धातु, अविद्या से, मृत्यु मृत्यु को, तीर्थवा अर्थात पार करके, विद्या विद्या से, अमृतम अमृत को, अश्नुते अर्थात भोग करता है, प्राप्त करता है। भावार्थ संभूति तथा असंभूति अथवा विनाश के समान ही विद्या तथा अविद्या को भी एक साथ जाना समझा जाए, यह आवश्यक है। सभी पक्षों को जानकर ही जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। निरुक्त विद्या में विद धातु है जिसका अर्थ है जानना, वेद में भी विद धातु है जिसका अर्थ है जानना, मृत्यु में अर्थात मरना, तीर्थवा में त्रय धातु है जिसका अर्थ है तैरना, पार करना, तीर का अर्थ है पूर्ण करना, पार लगाना, अमृतम में ए उपसर्ग है, मृत धातु का अर्थ है मरना, अश्नुते में अश धातु है जिसका अर्थ है भोजन करना, व्याप्त होना। तो ये पूरे सूक्त का भावार्थ मंत्रार्थ दोनों हो चुके हैं। तो इस पूरे सूक्त का मिलाकर आपको जो भी प्रश्न हो तो पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। बोलो। मृत्यु को पार करना, इसे थोड़ा आप समझाइए। हाँ, मृत्यु को पार करने का जो भाव है सही प्रश्न किया है आपने, जानना चाहिए। पहले वाले सूत्र में भी ये बात आई थी, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, इसमें आया है अविद्या मृत्युम तीर्थवा। तो जो परम सत्य संभूति था या विद्या है, उसके द्वारा हम अमृत को प्राप्त करते हैं, परंतु जो मृत्यु से पार जाने की बात है वह संभूति से और अविद्या से कही। मृत्यु से पार जाने की बात है, इसका यह अर्थ नहीं है कि मृत्यु नहीं हो। यही बात यहां पर समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्यु से पार हो जाना, मृत्यु से मुक्त हो जाने की बात नहीं कही जा रही है कि आप मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु ही नहीं हो। जो मृत्यु का भय आतंक रहता है उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए। जब हम सत्य को जान जाएंगे, मृत्यु निश्चित है ये समझ जाएंगे कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु ही होगी। जो हम कहते हैं कि एक दिन इस चांद को, पृथ्वी को, सूर्य को भी मरना है, जब इस सत्य का हमें अनुभव हो जाता है कि मृत्यु सबकी होनी है, तो हम उस मृत्यु के भय से, चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि भाई ये तो सबको मरना है, जीवन का सत्य है, बच नहीं सकते। और ये कैसे होगा? उनका अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यहां वो बात स्पष्ट हो जा रही है। जो चरम अध्यात्म की अवस्था है, आत्मा परमात्मा ईश्वर को जानना है, वो तो परम स्थिति है। और मृत्यु को हम कहां जान रहे हैं? संसार में जान रहे हैं। जो युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्न कहे गए हैं, घटना कितने सत्य है वो अलग विषय हो सकता है, परंतु प्रेरणा तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक प्रश्न आता है किम आश्चर्यमतः परम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी ये मानकर चलते हैं कि जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। यदि मृत्यु की बात आती है, कहीं कोई आशंका दिखती है कि मृत्यु हो सकती है, तो हम भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अभी मृत्यु हो जाएगी। उनका इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? मृत्यु परम सत्य है, प्रतिदिन हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, जो भी जन्म लेता है वो मरता है, हम देख रहे हैं, फिर भी हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या ये मानकर चलते हैं जैसे हमारी मृत्यु होनी ही नहीं है। तो दोनों ही स्थितियां कहा जाए कि बुद्धिमानी की तो नहीं है। तो यही बता रहा है, ये संसार की इन गतिविधियों को हम जानेंगे, समझेंगे, तो हम मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर सकते हैं। मृत्यु का भय, उसका तनाव, उसकी चिंता हमें नहीं होगी। यही मृत्यु से पार जाना है जो हम समझ पा रहे हैं। एक सन्यासी हुए हैं, हम छोटे थे, घर में पिताजी के पास भी सत्संग होता था, पुस्तिकाएं आती थी। तो उन्होंने कहा कि हम सबको भी चलना ही है, हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। जाना तो सबको है, यदि हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो पछता पछता कर नहीं जाएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सत्य है।
क्या मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं एक संत के लिए मृत्यु क्या है? जीवन में तमाम घटनाएं हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, एक दिन मृत्यु भी होनी है तो हो जाएगी, क्या समस्या है? इस भावभूमि को प्राप्त कर लेना, और ये तभी संभव है जब पहले हम संसार की असारता को जान लें, निस्सारता को जान लें, संसार की इस क्षण भंगुरता को जान लें। ये संसार में कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है, संसार में सब कुछ विनाश को प्राप्त होना है, संसार में सब कुछ मृत्यु को प्राप्त होना है। तो हमें उस मृत्यु की चिंता के, भय के, तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए। मेरे विचार से इसका यही भाव होगा। आगे बताएं। हाँ भैया, आज पाठ का क्रम टूटा, जो व्यवस्था बनी थी धीरे धीरे हो जाएगा, जो होती है। जैसे कोमल जी ने भी प्रश्न किया, पाठ करना था, सीताराम जी भी पाठ करते हैं, प्रश्न किया तो सबने पाठ करना था। तो ये क्रम बनाए रखें, थोड़ा सा आपका अभ्यास बना रहेगा और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। क्या आज कुछ और नए साथी पाठ करना चाहेंगे? किसी एक सूक्त का, किसी का पाठ कोई सज्जन करना चाहें, जुड़े हमारे साथ। जिनके पास पुस्तक रूप में या किसी रूप में ये मंत्र उपलब्ध किए गए हो। देखो पुलकित जी कोई है, अगर पढ़ सकें तो पढ़ें, नहीं तो अपने जो लोग पढ़ते हैं, प्रमुख लोग तो हैं ही, वो एक करेंगे ही। जी, तो ग्रुप में डाले हैं सुख तो कई सारे, तो आप मतलब कोई भी पढ़ना चाहे तो ग्रुप में खोल के आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो मैं भी दोबारा भी उनको डाल देता हूँ। तो कोई बस ये बताइए कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बताइए। ये शशिकांत जी, आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी जी जी, तो आप कौन सा सूक्त पढ़ेंगे? आपके पास है फोटो? नहीं गुरु जी, अभी तो आज 12, 13, 14 तीन मंत्र पढ़ सकते हैं। ये 3 हमारे पास है अभी पिछले वक्त। यही पढ़ना है, आज का ही है, कोई बात नहीं, पढ़िए जी। 14 नंबर, जो इच्छा हो आपकी। जी। विद्यायां च विद्यां च यस तद वेदो भयं सह अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यार्मितम् अनुश्रुते। उसके बाद इसमें हिंदी का भी अनुवाद होगा, क्या उसे पढ़ेंगे? जी जी। वे मनुष्य, नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है वो पढ़िए। यह मतलब जो विद्वान, विद्या मतलब पूर्वोक्त विद्या, च और उसके संबंधी साधन, उपसाधनों। ये आपको कहाँ से मिला, ये किसने दिया? ये तो आपके पास वेदायन का नहीं है क्या? वेदायन का नहीं, ये तो गूगल से मैं प्राप्त किया हूँ। वो जी आपको देंगे, वो पढ़िए। अच्छा अच्छा। गूगल पे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ कचरा भी है। जी अभी उपयुक्त रहेगा। अच्छा, सूक्त 5 अभी मिला है हमको। जी जी। सूक्त 5 ये मैं वाचन करता हूँ। वायु हो अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर लिख्वे स्मर कृतम स्मर। वायु अनिल वह अमृत है, यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कृत संस्मरण करो। जी। आगे और भी मंत्र है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाला अग्ने नय सोपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योधि अस्मद जोहोराणाम एनो भूविष्ठाम ते नमः
उक्तिमा विधेम। प्रभु अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ। इसके बाद धीर बनो, धीर जनों से यह सुना, जो सद दृष्टि अनन्य। ये दूसरे स्थान पर चला गया। कोई बात नहीं, आप शायद आज पहली बार जुड़े हैं, है ना? जी जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, और इस तरह से नियमित करते रहेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा भी करेंगे। जी जी, आपका प्रयास तो हमसे अच्छा ही करें, है ना? शुभारंभ है, और प्रयास करें, दिन में कभी समय मिले तो इस तरह पाठ करने का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये वेदांत आपके पास अभी नहीं होगी संभवता, नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो यदि कुछ समझे संभव हो, जी जी, जिन से आप जुड़े हैं उसमें गौरव जी का नंबर होगा। जी हाँ जी हाँ। तो उनको कुछ सहयोग राशि भेज दें। अच्छा, आपको भेज दी जाएगी। मतलब पाठ के रूप में हम लोगों ने कुछ बातें, इसमें कुछ पुस्तकें चयन किया है। जी जी, 300 रुपए सहयोग राशि में हम लोग भेज देते हैं। जी जी, रहेगा तो फिर और अच्छी बातें देंगे, लेकिन न्यूनतम 300 रुपए में वेदायन, संस्कृत, व्याकरण, इतिहास की पुस्तकें हम लोग भेज देते हैं, जो एक पाठ्यक्रम के रूप में आपके लिए उपयोगी होगी। जी जी, समझे तो मंगा लें, अन्यथा कोई शर्त नहीं है, या ना सोचे कि यहाँ आएंगे तो वो कोई किताब बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा हमारे सामाजिक ये जो मतलब एक वेद अध्यापन जो कराया जा रहा है, वास्तव में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के दिनचर्या में हम लोग ये सब को एक मतलब छोड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत दुख का विषय है। नित्य प्रति इसी तरह से जुड़े रहे तो बहुत अच्छा बात है। जी, ये दैनिक कक्षा प्रारंभ की है। पुलकित जी को हम सब लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बिल्कुल, पुलकित जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं इतने पुनीत कार्यों के लिए। हाँ, तो आप सब लोग जुड़े रहिए, प्रोत्साहित कीजिए, कार्य करते रहें। ये वगैरह पढ़ते भी हैं, जुड़ गए हैं बहुत अच्छी तरह से। ये पूरा आयोजन का है, सबको उन्होंने जोड़ा है और एक अच्छा प्रारंभ की है। हमसे कहा कि भाई आप पढ़ा दीजिए, हमने कहा ये तो हम कर ही देंगे, यही हमारा कार्य है। तो ये चल रहा है, आप भी जुड़े रहें। पुस्तकें मंगवा लेंगे तो आपको और सुविधा हो जाएगी इन चीजों को जानने समझने में। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो देखो भाई पुलकित जी से जुड़े, अच्छा लगा कि उन्होंने प्रयास किया, अच्छा पाठ किया। देख लीजिए और लोग पाठ करें, नहीं तो पाठ। एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं कुछ अशुद्ध का उच्चारण तो नहीं किया, या जो कुछ कमियां हैं बिल्कुल मुझे बताएं। देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि आपने प्रथम प्रयास किया, उस दृश्य से बहुत अच्छा था। जी, स्वाभाविक है कि हम आपसे ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि आप हमारी तरह करने लगेंगे। जी जी, है ना? तो उसको आप कोई त्रुटि न माने, ये माने कि प्रारंभ में सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। बच्चे माने जब हम पहले दिन पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आयु से आशय नहीं है, आयु किसी की हमसे अच्छी भी हो सकती है, कोई बहुत आयु में छोटा भी हो सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, यदि वो बहुत समय से कर रहा है, अभ्यास है उसको, है ना? जी जी, आपने पहली बार आप हमारे साथ जुड़े और आपने जैसा किया बहुत अच्छा किया। हम कहें अभ्यास करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। भाई आपके पास पुस्तक में नहीं है, जब पुस्तक मिल जाएगी और निर्मित आप उसका घर में पाठ करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जी जी, पुलकित जी सहित सभी टीम अभी थोड़े समय से जुड़े हैं, हम लोग लगभग 1 मास हुआ है जी। 1 मास में कुछ बच्चे बहुत अच्छा करने लगे हैं। जी हाँ, तो आज ये पहला सूक्त कौन पढ़ रहा है? कोमल, विदुषी। हाँ भाई, पुलकित जी किसकी लॉटरी निकली है? पहला प्रारंभ कौन करेगा? विदुषी जी आप भी शुरू कीजिए आज, उसके बाद फिर हम सब करेंगे। बोलिए विदुषी जी। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन भुजिथा मा ग्रदः कस्य स्वेद्धनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसीलिए त्यागमय भोग करें, लालच न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः
एवं त्वयि न अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय हो कर्मशील, जीवन आशा शतवर्ष रहे, है यही मार्ग अन्यथा नहीं, नर में सब कर्म लिप्त रहे। ओम असुर्या नाम ते लोकः अंधेन तमसावृतः, तान्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकार में अंध, आत्महनन जो कर रहे उनको बाते बंध। ओम अनेजत एकम मनसो जवीयो, न एनत देवा अप्नुवन् पूर्वम् अर्षत्, ततधावतो अन्यान् अति एति तिष्ठत, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। गतिहीन वही मन की गति में, इसको तो देव भी पा न सके। सुस्थिर रहकर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे, उसमें ही अपह मातरिश्वा। ओम तत एजति तत न एजति, तत दूरे तत उ अन्तिके, तत अन्तः अस्य सर्वस्य, तत उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। वह सचल रहे है अचल वही, वह दूर रहे है निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है, सबके बाहर भी सदा वही। जी धन्यवाद। आगे जी कोमल जी। ओम यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उनको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म अभूत विजानतः, तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा, एकत्व भाव सब में माने। ओम सबरि अगात शुक्रम अकायम अव्रणम, अश्नाविरम शुद्धम अपापविधम, कविः मनीषी परिभू स्वयंभू, यथा तथ्यतो अथा अर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परिगत शुक्र अकाय अव्रण अस्नाविर शुद्ध अपापविद है कवि, वह कवि है वही मनीषी है, वह परिभू वही स्वयंभू है। वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत सब है तू धारण किए। जी तो तृतीय सूक्त का तो हो ही चुका है, शशि शेखर जी ने और मैंने भी कर दिया है। तो चतुर्थ सूक्त का कीजिए सीताराम जी। ओम अंधम तमसा प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते, ततो भूय विद्धि तमो या ओ विद्यायाम रतः। करे अविद्यानाश जो पड़े तमस में घोर, जो विद्या में रत रहे देवी है उस ओर। ओम अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु अविद्याया,
इति श्रुम धीराणाम येन तत् विचर्चरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या धीरे पुरुष जो जान लेते उनसे सुनते से। ओम विद्यायाम च अविद्यायाम च या तत्वेद उभयं से। अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अनुष्ठते। विद्या को और अविद्या भी जो जन जाने साथ और मृत्यु से हो गई अमृत आया हाथ। कोई और त्रुटि के कारण तीसरा सूक्त रह गया है, मैंने गलती से बोल दिया था, तो तीसरा सूक्त मैं कर देता हूँ। जी सीताराम जी, क्या तीसरे का भी मैं ही कर। जी जी जी। ओम अंधम तमसा प्रविशन्ति ये असंभूतम उपासते ततो भूरि विद्येतमो या संभूतामृतः। असंभूत वासी गए और तमस में लोग उसी तरह वे भी गए जो संभूति प्रयोग। ओम अन्यत एव आहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति सुश्रुम धीराणाम येन तत् विचर्चरे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अंत धीर जनों से यह सुना जो सद दृष्टि अनंत। ओम संभूति च विनाशं च या तत्वेद उभयं सह। विनाशेन मृत्युं तीर्थवा संभूत्या अमृतम् अनुष्यते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ वे विनाश से मृत्यु कर अमृत लाए हाथ।